हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, स्वस्थ होगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आज सुबह वो क्या फील कर रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे वो आज सुबह। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा। देखेंगे हम आज टोटली कि क्या कुछ है आपके पर्सन की एनर्जीज, क्या कुछ है उनकी एनर्जीज में। ठीक है, तो रीडिंग का टॉपिक हमारा यही रहेगा कि आज सुबह उनकी जो फीलिंग्स थी वो क्या फील कर रहे थे, यही हम टोटली आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब मेरे साथ बने रहिए। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इतनी कंजूसी क्यों करते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करने में डेली वीडियो देखते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपका कोई घाटा नहीं जाएगा, ठीक है, आपका प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, आप लोग मुझसे जुड़ते हैं, मैं आपको हील करती हूँ, तो आप लोग जो है ना हीलिंग एनर्जी में आ सकते हो। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करोगे, मैं आप लोग के लिए ब्लेसिंग्स जो है हमेशा ये करती हूँ, ब्लेसिंग्स करती हूँ, देती हूँ आप लोगों को। तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूँगी कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, उनका स्वास्थ्य, उनके घर परिवार सब सुखी सलामत रहे। ठीक है, तो आप लोग को भी ब्लेसिंग चाहिए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हालांकि मैं सबके लिए करती हूँ, मेरे व्यूवर्स के लिए भी करती हूँ, लेकिन स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स जो कि मेरा साथ देते हैं, मेरा मनोबल बढ़ाते हैं, तो उनके लिए स्पेशल होता है। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे थे आज सुबह सुबह। और चलिए, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारे यहाँ आज थोड़ी सी ठंड कम है, 3-4 दिन तो इस ठंड ने तो मार ही डाला था। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक। तो आज सुबह ये पर्सन फील कर रहे थे स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ की एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन को स्ट्रेस हो रहा था, बहुत सोच रहे थे ये पर्सन। बातें करेंगे हम, एक्सप्लेन करूँगी मैं। ठीक है, पहले हम कार्ड देख लेते हैं। तो न्यू विजन का कार्ड है द सोर्स, ओके, गाइडेंस, द ड्रीम, वाओ, मेरा एक सपना है, लेटिंग गो। चलो यहाँ रखते हैं। ओ नंबर 9 नंबर ध्यान में देना आप सब। अभी मुझे ध्यान में आया, नंबर दिख रहा है, तो नंबर 999 मुझे दिख रहा है, एंजल नंबर। ठीक है, तो एंजल नंबर 999 आपको दिख सकता है। ठीक है, दिख रहा होगा बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को। और यहाँ पे नंबर है 4। ठीक है, यहाँ पे नंबर 888 भी किसी किसी को दिख सकता है, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। ठीक है, मुझे यहाँ पे रीना नाम जो है चैनल हो रहा है, रीना, कविता, कृष्णा, गायत्री, करुणा नाम जो है ना, ये सारे नाम मुझे यहाँ पे चैनल हो रहे हैं। ठीक है, चलो ठीक है, ये आपके नाम हो सकते हैं या फिर आपके पर्सन का नाम हो सकता है। प्रेम नाम हो सकता है, ठीक है, आपका, या फिर आपके पर्सन का नाम। धर्मेंद्र, गजेंद्र, ये भी हो रहा है चलिए ठीक है, यहाँ पे और भी जो चैनल होगा वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक, तो यहाँ पे बात करते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, यहाँ पे यहाँ कोई ऐसा पर्सन बैठा हुआ है, जो कि लड़की की मैं बात कर रही हूँ, जो कि अपने बाल को खोल के अपने बालों में उंगलियाँ घुमा रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। ठीक है,
ओके, चलिए यहाँ पे दिख रहा है कार्ड में कि आपके जो पर्सन हैं ये क्या फील कर रहे थे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि ये पर्सन स्ट्रेस में थे, ठीक है। सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहे थे ये पर्सन। यहाँ पे ये पर्सन इस तरीके से मुझे स्ट्रेस में दिख रहे हैं जैसे कि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी आ गई हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आदमी निभाता है, ठीक है, निभाता है, लेकिन एक होता है कि थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा धीरे धीरे करके। लेकिन यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं। मुझे ये पर्सन एकदम से दिखता है कि आपकी लाइफ में, ठीक है, यहाँ पे ये फील कर रहे हैं जैसे कि अकेलापन जिस तरीके से इनको दिख रहा है अपनी लाइफ में, अकेले हो गए हैं जिस तरीके से, कि बीमार भी हैं। मुझे यहाँ पे खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन सोचते हुए दिख रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ठीक है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, मैं इतना ज़्यादा क्यों जो है स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में ये क्या हो रहा है, क्या मैं कभी रिलैक्स कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कभी मेरी ज़िंदगी में ये सारी टेंशन्स ख़त्म होंगी कि नहीं होंगी। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, टेंशन लेते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा रात को सो नहीं पाते होंगे, इनकी दिन का चैन, रातों की नींद उड़ गई है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आज सुबह सुबह ये पर्सन बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कहीं हद तक ये पर्सन को ऐसा भी फील हो रहा था कि मैं जो है इस रिलेशनशिप में क्या करूँ, ठीक है, क्या करूँ। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे थे, इनको फील हो रहा था कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत परेशानी है, ठीक है, यहाँ पे। और सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है ना सामने आ रही है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ज़्यादा ये है, हो सकता है कि मैकेनिकल इंजीनियर भी होंगे है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है या कंप्यूटर इंजीनियर मुझे नज़र आ रहा है, कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर पे वर्क करते होंगे, आजकल तो हर कोई लैपटॉप पे ही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है। यहाँ पे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जैसे कि ओवर थिंकिंग करते करते आदमी का माइंड हैंग हो जाता ना, वैसे ही इस पर्सन का भी हैंग हो गया है ओवर थिंकिंग कर करके, क्योंकि ये स्ट्रेस फील हो रहा है इनको, और ऊपर से ये सारी प्रॉब्लम्स जिसका सामना ये पर्सन कर नहीं रहे हैं, ठीक। यहाँ पे ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि मुझे जो है ना लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है, लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके जो है मैं भी लाइफ में आगे बढ़ पाऊँगा। इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि जो है ना इनका कोई साथ नहीं देगा इस रिलेशनशिप में, या फिर इनकी ज़िंदगी में कोई इनका साथ देने वाला नहीं है, इनको हमेशा ही जो है ना पीछे खींच दिया जाता है, इनको ऐसा फील होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ये पर्सन लगातार अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन से फाइट करते हुए दिख रहे हैं। इनका ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनका साथ दो, कोई दे ना दे साथ, लेकिन आप इनका साथ दो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ फील करते हुए दिख रहे हैं। ये पर्सन को सपने आ रहे हैं, आपके बहुत ज़्यादा सपने आ रहे हैं, और आप दोनों ने सपने देखे होंगे। तो मुझे यहाँ पे तो क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन के सपने भी हैं, आपके भी कुछ सपने हैं, इनके भी कुछ सपने हैं, जो कि इस पर्सन को भी कंप्लीट करना है और आपको भी कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन को फील हो रहा था जैसे कि इन्होंने कोई सपना देखा जिसमें आप किसी और के साथ थे, ठीक है। तो इनको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई उस समय, और इसीलिए ये पर्सन स्ट्रेस ले रहे थे कि पता नहीं क्या होगा इस रिलेशनशिप में, पता नहीं क्या होगा, ठीक। मुझे यहाँ पे ये पर्सन एक जो होता है ना कि पास्ट की चीज़ें देखना, ठीक है, पास्ट को याद करना, ये पर्सन की एनर्जी ऐसी फील हो रही है मुझे कि ये पर्सन पास्ट की एनर्जी को याद कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जी को फील कर रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पे मैं देखूँ तो कहीं ना कहीं इनका एक जो होता है ना कि एक न्यू बिगनिंग, ठीक है, ये पर्सन को फील हो रहा था कि मुझे न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, मुझे न्यू बिगनिंग करनी है, मुझे जो है ना आगे अपनी ज़िंदगी को देखनी है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को लग रहा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी को आगे देखना है, मुझे उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक, क्योंकि मैं स्ट्रेस लेकर के और ये सारी चीज़ें लेकर के मैं नहीं चल सकता, ठीक है।
मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड में, यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं गाइडेंस की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है कि मेरी कोई तो हेल्प करेगा, ठीक है, कोई तो हेल्प करेगा, ठीक। मुझे यहाँ पे ये फील होता हुआ दिख रहा है। चलिए और कुछ कार्ड्स निकालेंगे, देखते हैं, सारे कार्ड को एक्सप्लेन करते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। ये पर्सन अब बहुत ही स्ट्रिक्टली तरीके से जो है ना, जो भी सिचुएशन है उसको हैंडल करने वाले हैं, ठीक। इस पर्सन को फील हो रहा था अगर इनकी मदर इश्यूज़ है या फिर आपकी मदर इश्यूज़ है तो ये पर्सन जो है ना बातें करेंगे, बहुत स्ट्रिक्टली बातें करेंगे, ठीक। क्योंकि इन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी हो गई, है ना। तो इस पर्सन को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और ये पर्सन आने वाले कुछ समय में ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली एक्शन लेने वाले हैं, ठीक। क्योंकि ये पर्सन नहीं चाहते हैं कि और कुछ हो, ठीक है, और कुछ हो, ठीक। यहाँ पे द सोर्स का कार्ड है, यहाँ पे दिख द सोर्स का कार्ड के पास 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, जो कि बता रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और ये पर्सन डर रहे हैं, ठीक है, डर रहे हैं और डर करके ये पर्सन कुछ आगे स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो थोड़ा सा एक मैं कहूँगी कि इनको अपने डर को भगाने के लिए इनको जो स्ट्रेंथ चाहिए वो स्ट्रेंथ इनके अंदर आ गई है। और ये जो बर्डन है, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन के ऊपर बर्डन है, तो ये जो बर्डन है, ठीक है, इस बर्डन को कैसे हैंडल करना है, इनको गाइडेंस के रूप में किसी न किसी की हेल्प चाहिए जो कि इस तरीके की सिचुएशन से गुजर चुका हो और उसके पास एक्सपीरियंस हो कि ये इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बर्डन में है, परेशानी में है, ठीक है। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस हो रही थी, आपकी याद बहुत आ रही थी, क्योंकि एकदम से जो सपना आया ना एकदम से तकलीफ़ देने वाला था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ देने वाला सपना था, ठीक। और ये लगातार उसी के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन अब बातें करने के बारे में जो है ना दिख रहा है कि इनको महसूस हो रहा था कि आप भी कहीं ना कहीं बातें करना चाहते हो, आप भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस करने के बाद से और इनको वही है फील कर रहे हो आप, तो इनको भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये दूरी, ये जो सिचुएशन है, ये सारी सिचुएशंस को बर्दाश्त करना या फिर फेस करना ये हर किसी के बस की बात नहीं है, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील होता हुआ दिख रहा है कि ये पर्सन बातें करने वाले हैं, ठीक। छोटी सी शुरुआत ही सही, बट शुरुआत तो होने वाली है। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, डेथ का कार्ड है, लेटिंग गो का कार्ड है, यानी कि ये जो सेपरेशन है, ठीक है, इसको ख़त्म करना है, ठीक। ये जो सेपरेशन है इसको ख़त्म करना है और सेपरेशन के बाद यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना लाइफ में एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड, एकदम से न्यू बिगनिंग करके आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन से शुरुआत, यानी कि जो अपना लव ऑफ़र है, ठीक है, ये पर्सन करने वाले हैं अपना लव आपको ऑफ़र तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड जो कि आया है और ये आपको प्रपोज़ल देने वाले हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, एकदम से ये अगर कोई आप दोनों के बीच में आता है तीसरा पर्सन तो उसके सामने भी आपके लिए स्टैंड लेंगे ये पर्सन। ऐसा नहीं है कि डर के भागने वालों में से है, नहीं, इस पर्सन को जो है ना आपके लिए स्टैंड लेना है और स्टैंड लेकर के आपके लिए एक कहते हैं ना कि न्यू बिगनिंग, ठीक है, तो न्यू बिगनिंग करना है इस पर्सन को। न्यू बिगनिंग करके ही ये पर्सन मानेंगे। इनका जो है ना दिल दिमाग अब जो बस यही बस गया है कि नहीं मुझे करना है तो करना है, चाहे इस रिश्ते के अगेंस्ट कोई हो या ना हो, ठीक है। अगर कोई होगा तो मैं उसके लिए स्टैंड लूँगा, ठीक, और नहीं होगा तो अच्छी ही बात है, सारा रास्ता क्लियर है है ना। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके कार्ड्स में। बात करते हैं कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे और क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो एक्शन की मैं बात करूँ तो एक्शन के लिए जो कार्ड है मेरे पास अभी तो फ़िलहाल प्रपोज़ल का ही कार्ड है, बट मैं 2 कार्ड और निकालूंगी, ठीक है, 2 कार्ड और निकालूंगी जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट इनका एक्शन क्या होगा, आपके लिए कितने दिनों में होगा, ठीक। 3 ऑफ सॉर्ड्स, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है जिसको ये पर्सन ख़त्म करने के बारे में कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन, यानी कि जो इनको धोखे मिले हैं, जो तकलीफ़ें मिली है, या फिर कहें तो जो आप दोनों के बीच में तीसरा पर्सन आया है उसके साथ अपना रिलेशन ख़त्म करके और आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करने वाले हैं ये पर्सन, ये मुझे दिख रहा है, ठीक, यहाँ पे एनर्जी के अनुसार से।
टू यानी कि हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, एकदम से हाई प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि थर्ड पार्टी को छोड़ करके ये पर्सन आपकी तरफ आने वाले हैं। और द हैंग्ड मैन का कार्ड, यहाँ पे ये अपनी स्थिरता को तोड़ने वाले हैं। जिस तरीके से ये पर्सन काफ़ी टाइम से हैंग्ड मैन की एनर्जी में है, यानी कि मूव नहीं कर पा रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, तो ये पर्सन जो है ना अब आगे के लिए एक्शन लेने वाले हैं, डिसीजन लेने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो प्रपोजल दे सकते हैं आपको मैरिज का, ठीक, आने वाले 2 दिनों में या 2 वीक्स में और 2 मंथ में, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है ये एनर्जी, ठीक है। तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को ख़त्म, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।